नीरज बबाना को जिस दिन का इंतजार था आखिरकार वो दिन आ गया। नीरज बबाना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी बर्बाद हो जाए। जी हां दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग बर्बाद हो गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से नीरज बबाना का मंसूबा पूरा हो गया। कहा जा रहा है एनआईए की टीम ने 14 गैंगस्टरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का बर्बादी शुरू हो गया, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि अब चारों तरफ पूरी तरह से बदनाम हो गया और दूसरी तरफ नीरज बबाना अपना नाम कमा गया। आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है नीरज बबाना देशभक्त निकला और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई देशद्रोही निकला। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को दिल से सलाम। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपको हम बताते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में बताया जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जिसने पटियाला हाउस कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया है। बताया जाता है एक आरोप पत्र दाखिल करा गया है जिसमें कहा गया है लॉरेंस बिश्नोई के अलावा 14 ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी का नाम भी है। इसके अलावा नीरज बबाना के बारे में कहा जा रहा है कि ये आतंकवादियों से नहीं मिला हुआ है। अब दोस्तों काला जठेड़ी को जिस तरह से आतंकवादी करार दिए जाने की बात करा जा रहा है, तो क्या है सच्चाई? क्या सच में नीरज बबाना देशभक्त है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो भगत सिंह का टी शर्ट पहनता है। आप लोगों ने कई दफा देखा होगा दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को भगत सिंह का फैन कहता है, लेकिन क्यों लॉरेंस बिश्नोई को देशद्रोही कहा जा रहा है? क्या सच में ये देशद्रोही है? क्या सच में ये आतंकवादी संगठनों से मिला हुआ है? क्या सच में नीरज बबाना का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है? तो चलो दोस्तों एक एक करके शुरू से आपको हम बताते हैं। आज के समय में दोस्तों कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी कांड होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई भी भयानक कांड होता है तो उस कांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तो आ ही जाता है। भले ही ये गैंग कांड करे या फिर ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका नाम तो आ ही जाता है। आज के समय में हिंदुस्तान के हर गली में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, हर जगह केवल और केवल यही बदनाम है। लेकिन दोस्तों पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और नीरज बबाना गैंग के बीच दुश्मनी का चर्चा जो कि बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, मैक्सिमम मीडिया कर्मी जो कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बबाना की दुश्मनी का चर्चा तो आज तक करते ही आ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से नीरज बबाना का मंसूबा पूरा हुआ। नीरज बबाना चाहता था कि लॉरेंस बर्बाद हो जाए, लॉरेंस के जितने भी साथी लोग हैं वो भी बर्बाद हो जाए। नीरज बबाना चाहता था काला जठेड़ी भी बर्बाद हो जाए, गोल्डी बरार भी बर्बाद हो जाए, और इससे जुड़े जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं, हर कोई बर्बाद हो जाए। आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली के अंदर नीरज बबाना अपना दबदबा कभी भी खत्म होते नहीं देखना चाहता। नीरज बबाना भले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये खुद को कभी गिरते हुए नहीं देखना चाहता। ये नहीं चाहता है कि ये बर्बाद हो जाए। नीरज बबाना ऐसा नहीं चाहता है कि इसका दबदबा, इसका नाम, इसका खौफ, इसका आतंक जो कि कम हो जाए। दोस्तों आपको बता दूं, बात है साल 2022 की, जब गैंगस्टर नीरज बबाना और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पूछताछ करी थी। साल 2022 में बताया जाता है नीरज बबाना से तिहाड़ जेल के अंदर ही पूछताछ करा गया था। इससे पूछताछ करा गया था कि क्या तुम्हारा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है, क्या तुम्हारा कनेक्शन खालिस्तानियों के साथ है, पाकिस्तानियों के साथ है। दोस्तों नीरज बबाना ने साफ साफ कहा था कि मेरा कनेक्शन किसी भी आतंकवादी के साथ नहीं है। हालांकि दोस्तों उस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने नीरज बबाना के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करा। बाद में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछा गया था कि क्या तुम्हारा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। उस वक्त लॉरेंस ने भी कबूल करा था कि मेरा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट की अगर माने दोस्तों, तो एबीपी न्यूज का एक रिपोर्ट कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग के अलावा 13 ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि आतंकवादियों से मिला हुआ है। दरअसल दोस्तों बताया जाता है एनआईए की टीम ने हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल करा है। दोस्तों बताया जाता है आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ये खुलासा करा गया है कि लॉरेंस गैंग का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। इसके अलावा काला जठेड़ी गैंग का भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई का कनेक्शन भी आतंकवादियों के साथ है। लॉरेंस बिश्नोई के भांजा का भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया जाता है इंडिया के अंदर जितना भी गैंगस्टर है, तमाम गैंगस्टर्स के परिजनों से भी अब पूछताछ करा जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, साल 2022 में नीरज बबाना के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है गैंगस्टर नीरज बबाना के घर पर जब रेड मारा गया, इसके घर से दोस्तों कुछ ऐसा सामान बरामद हुआ जिसके आधार पर इसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पिताजी के ऊपर आरोप लगा था कि इसके पिताजी इसके गैंग के गुर्गों का मदद करते हैं।
यहाँ तक कि यदि किसी गुर्गा को मोटरसाइकिल का आवश्यकता होता था तो मोटरसाइकिल देता था, किसी को हथियार का आवश्यकता होता था तो हथियार देता था, किसी को रुपयों की आवश्यकता होता था तो रुपया देता था। बाकी दोस्तों बताया जाता है नीरज भवाना के पिताजी जो कि तमाम गुर्गों का मदद करता था और दिल्ली के अंदर कांड करवाता था, इसी शक के आधार पर दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना के पिताजी को अपने हिरासत में ले लिया था। तो दोस्तों नीरज भवाना के पिताजी को तो हिरासत में ले लिया गया था। इसके अलावा बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी को भी अब पुलिस वाले हिरासत में ले सकते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी से भी पूछताछ करा जा सकता है। आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मेरे पिताजी मुझसे जेल में मिलने के लिए अब नहीं आते हैं। हालांकि दोस्तों शुरुआती समय में जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया था उस वक्त इसके पिताजी जेल में अक्सर आकर इनसे मिलते जुलते रहते थे, लेकिन अब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के परिवार वालों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन दोस्तों मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के घर पर जाकर जांच पड़ताल करा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आखिरकार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने आरोप पत्र दाखिल तो कर ही दिया, उसके अलावा काला जठेरी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करा गया। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमाम जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन तमाम गैंगस्टरों के घरों पर दबिश दिया जाएगा, उन तमाम गैंगस्टरों के ठिकानों पर दबिश दिया जाएगा, रेड मारा जाएगा, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दोस्तों अगर इनके पिताजी को गिरफ्तार करा जाएगा फिर क्या होगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं जिस तरह से पुलिस वालों के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तमाम गैंगस्टरों के परिजनों से पूछताछ करा जाएगा। तो दोस्तों नीरज भवाना के पिताजी से तो ऑलरेडी पूछताछ करा जा चुका है और ये भी पता लगा कि नीरज भवाना के पिताजी जो कि कहीं न कहीं गैंगस्टरों का मदद कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब तक लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी से पूछताछ नहीं करा गया है। और NIA ने अब तक लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर रेड तो मारा, लेकिन इसके घर पर जाकर आज तक कभी भी रेड नहीं मारा। हालांकि दोस्तों बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी आज के समय में खेती करते हैं, आज के समय में इसके पिता किसान वाला काम कर रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी के बारे में बताया जाता है शुरुआती समय में वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे। जब वो रिटायर्ड हो गए उसके बाद दोस्तों उसने खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि इनके पिताजी तो किसान है, तो क्या इनके पिताजी सचमुच कहीं न कहीं आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या इनके पिताजी भी इनके गैंग के लोगों का मदद करते हैं? तो अब तक दोस्तों इन सब बातों का खुलासा नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे किस तरह से पूछताछ होता है, फिर जाकर खुलासा होता है। हालांकि दोस्तों आगे हम इस वीडियो में आपको उन 13 गैंगस्टरों का नाम बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई के अलावा, जिनका कि आतंकवादियों की लिस्ट में नाम शामिल करा गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन लोगों का भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं गैंगस्टर काला जठेरी का। आपको बता दूं दोस्तों काला जठेरी जो कि अंदरूनी स्तर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मदद करता है और इस बार दोस्तों जिस तरह से NIA ने अदालत में गैंगस्टर काला जठेरी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करा है, तो क्या काला जठेरी का भी कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है? आपको बता दो दोस्तों गोल्डी बरार, काला जठेरी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, इन तीनों का जो कनेक्शन है एकदम दोस्ती वाला है। ये लोग आपस में एक दूसरे के लिए एक दूसरे का जिगरा है। और आपको बता दूं दोस्तों यदि लॉरेंस बिश्नोई आदेश कर दे गोल्डी बरार को कुछ करने के लिए तो गोल्डी बरार कभी सोचेगा भी नहीं। अगर काला जठेरी गोल्डी बरार से मदद मांग ले तो ये कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर लॉरेंस बिश्नोई से काला जठेरी कुछ बोल दे तो लॉरेंस बिश्नोई कभी भी मना नहीं करेगा। आपको बता दो दोस्तों इन लोगों का जो आपसी कनेक्शन है बिल्कुल अच्छा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिरकार इन लोगों के खिलाफ आतंकवादी एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? क्यों NIA ने अपील करा है? क्यों NIA ने आरोप पत्र दाखिल करा है? क्यों NIA का कहना है कि इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है? दोस्तों आपको बता दूं आज के समय में इंडिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर कांड हुआ और बहुत सारे जगहों पर दोस्तों जब कांड हुआ, बीते समय में भी कांड हुआ और अभी वर्तमान में भी अलग अलग जगहों पर कांड होता आ रहा है। तो बहुत सारे जगहों पर देखा गया है दोस्तों कि जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम निकलकर सामने आया, उसमें जिन हथियारों का उपयोग करा गया दोस्तों वो हथियार कहीं न कहीं विदेशी हथियार भी था। यहाँ तक कि आप दोस्तों सोच लो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को जो मारा गया था वहाँ पर भी जिस असॉल्ट राइफल का यूज़ करा गया था दोस्तों वो भी विदेशी राइफल ही था। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं पिछले कुछ महीनों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जिगाना पिस्तौल का चर्चा काफ़ी चला। उस जिगाना पिस्तौल का भी कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जोड़ा गया और ये कहा जाता है दोस्तों कि जिगाना पिस्तौल जो कि तुर्की मेड पिस्तौल होता है। तो सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि इन लोगों के पास
पास विदेशी हथियार आया कहां से? जब तक इन लोगों का कनेक्शन विदेशियों के साथ नहीं है, जब तक इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है, तब तक इन लोगों के पास पिस्तौल आया कहां से? तो इस तरह का संदेह जो कि पुलिस वालों को इन लोगों के ऊपर है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, पिछले कई वर्षों से एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, अलग अलग जगहों पर रेड मारा जा रहा है, अलग अलग ठिकानों से अलग अलग तरीके का हथियार भी बरामद करा गया। बहुत सारे जगहों पर दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेरी गैंग और गोल्डी बरार, जो कि ये लोग मिलकर ड्रग्स का कारोबार करता है। हालांकि दोस्तों ऐसा एनआईए ने संदेह जताया है। एनआईए का ये मानना है दोस्तों कि ये लोग विदेशों से ड्रग्स का तस्करी करवाकर इंडिया के अंदर युवाओं को सप्लाई करवाता है और बहुत सारे युवाओं को बर्बाद करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि जिन आतंकियों की सूची में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी सहित अन्य बहुत सारे गैंगस्टरों का नाम निकलकर सामने आया, उसी आतंकियों की सूची में नीरज भवाना का नाम निकलकर सामने क्यों नहीं आया? क्या नीरज भवाना का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है? तो आपको बता दो दोस्तों, नीरज भवाना गैंग ने आज तक सबसे अधिक जो कांड करा है दिल्ली के अंदर करा है। उसके अलावा आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर भी नीरज भवाना गैंग के माध्यम से कांड करा गया है। लेकिन दोस्तों दिल्ली और हरियाणा के अलावा इसका जो कनेक्शन है दूर दूर तक नहीं है। वहीं अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग का, तो ये गैंग दोस्तों इंडिया के अलग अलग राज्यों के अंदर एक्टिव तो है ही, उसके अलावा आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन विदेशों तक है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बारे में मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है दोस्तों कि ये विदेश के अंदर से ही कांड करवाता है। आज के समय में ये विदेश में ही रहता है और विदेश से ही दोस्तों ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि जिस तरह से गोल्डी बरार विदेश में रहकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करता है, तो गोल्डी बरार के खिलाफ आखिरकार आतंकवादी एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? क्या सचमुच गोल्डी बरार आतंकवादियों से मिला हुआ है? कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया था कि क्या आपका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है, क्या आप ड्रग्स का तस्करी करवाते हो? हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, साफ साफ मैं कह दूं कि एबीपी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू वीडियो आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से लगभग घंटों भर बातचीत करा गया था, जहां पर कि लॉरेंस ने बहुत सारी बातों का खुलासा करा था। इसने कहा था दोस्तों कि हमारा कनेक्शन ड्रग्स तस्करी में नहीं है, हम ड्रग्स तस्करों के साथ तो बिल्कुल भी मिले जुले नहीं हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की युवा बर्बाद हो जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से एनआईए की टीम ने इसके खिलाफ आरोप लगाया है कि ये ड्रग्स का तस्करी करवाता है, इसके गैंग की बदमाश इंडिया के अलग अलग शहरों में ड्रग्स का तस्करी कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, नशाबाज बना रहा है, लोगों को चरसी बना रहा है, तो दोस्तों क्या है सच्चाई? क्या सच में ये लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर ड्रग्स का तस्करी करवाता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी इस मामले में कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल करा ही जा रहा है। वैसे अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा एक बार पुनः होना शुरू हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया था, उसके बाद चारों तरफ चर्चा छिड़ गया कि दिल्ली के अंदर बहुत भयानक कांड हो जाएगा। दोस्तों ये चर्चा छिड़ा था कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना गैंग के बीच आपस में टक्कर हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस तरह का कुछ भी बात देखने को सामने नहीं आया। आपको बता दो दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जिस तरीके से एनआईए की टीम जो कि बहुत ही कड़ी एक्शन ले सकती है, तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से कड़ी एक्शन ली जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, अब तक पटियाला हाउस कोर्ट ने उस आरोप पत्र को लेकर अब तक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा है और अब तक दोस्तों ऐसा कुछ भी सुनवाई या फिर ऐसा कोई भी फैसला सुनने को नहीं मिला है। देखते हैं आखिरकार कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। वैसे आपको पता होगा दोस्तों कि कानून को सबूत चाहिए। अगर वैसे ही किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि ये है, ये है, वो करता है, तो इस तरह का आरोप जो कि दोस्तों झूठा भी हो सकता है। अब मान लो दोस्तों कोई आपको कह दे कि तुम चोर हो, अब आप चोरी नहीं करते हो तो ज़बरदस्ती उसके कहने से आप चोर तो नहीं हो जाओगे। तो वही बात है दोस्तों, अगर इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ होगा और यदि एनआईए की टीम को संदेह है, सचमुच अगर इन लोगों का कनेक्शन होगा, तो कोर्ट जो कि आदेश तो सुनाएगी ही और इन लोगों को आगे जितने दिनों का सजा देना होगा कोर्ट तो सजा सुना ही देगी। तो देखते हैं दोस्तों, मुझे कानून पर पूरी तरह से भरोसा है। उसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, नीरज भवाना जो चाहता था कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी जैसे बदमाश बर्बाद हो जाए, तो नीरज भवाना का सपना तो साकार हो गया। नीरज भवाना चाहता था कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपने पैरों पे गिर जाए, अपने घुटने पे गिर जाए, और आखिरकार दोस्तों आप सोच सकते हो एक तरह से नीरज भवाना के लिए ये खुशी का समय है। आप खुद ही सोचो दोस्तों कि नीरज भवाना इस बीच कितना ज़्यादा खुश होगा अगर नीरज भवाना को तिहाड़ जेल के अंदर पता लग जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के खिलाफ
आतंकवादी एक्ट लागू करा गया है। तो कितना ज़्यादा खुशी मिलेगा नीरज भवाना को। दोस्तों अब एबीपी न्यूज ने जो रिपोर्ट में बताया है कि 14 ऐसे गैंगस्टर हैं जिनका कनेक्शन किया आतंकवादियों के साथ है। तो कौन कौन दोस्तों ऐसा 14 गैंगस्टर, उसके बारे में आपको हम शुरू से बताते हैं। चलो दोस्तों आप लोग बने रहो। दोस्तों बताया जाता है हाल ही में एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल करने के साथ आरोपी गैंगस्टर के परिजनों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित अन्य आरोपियों पर यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि एनआईए के आरोप पत्र में लॉरेंस बिश्नोई के संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ होने का दावा किया गया है। एनआईए ने अब गैंगस्टरों के परिजनों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक आरोपी काला राणा के पिता को आरोपी भी बनाया गया है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि एनआईए के आरोप पत्र में गैर कानूनी कारोबार की बात तो है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर आरोप स्पष्ट नहीं है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा जी, जो कि पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, लेकिन जेल के बाहर जब भी लॉरेंस बिश्नोई को पेशी पर अदालत में पेश करा जाता है, जब भी लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में आता है, तो उसके जो वकील हैं विशाल चोपड़ा जी, उनका ये कहना है कि जिस तरह से एनआईए का कहना है कि इसका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है, तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को साबित करा जाए। बिना सबूत के आधार पर किसी के ऊपर भी आरोप लगाना सही नहीं है, ऐसा कहना है लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा जी का। हालांकि दोस्तों पिछले साल भी जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया जा रहा था, जब दिल्ली से पंजाब ले जाया जा रहा था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर झूठा आरोप ना लगाया जाए। और इस बार दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने साफ साफ खुलासा करा है, जिस तरह से कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं न कहीं गलत भी तो हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों वकील ने जिस तरह की बात कहा है, जिस तरह से विशाल चोपड़ा ने अपना बयान दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा गया है, इसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों वकील का कहना सही है या फिर पुलिस वालों ने जो आरोप लगाया है वो कहना सही है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब आपको बताते हैं किस तरह से 14 गैंगस्टरों का नाम आतंकवादियों की सूची में शामिल करा गया है। अब दोस्तों कौन कौन ऐसा वो गैंगस्टर है। दोस्तों सबसे पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। आप लोग कह रहे होंगे दोस्तों कि भाई मोबाइल क्यों देख रहे हो, तो मेरे भाई 14 लोगों का नाम है, उतना नाम याद करके हम क्या ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का, दूसरा काला जठेड़ी, उसके बाद जगदीप सिंह उर्फ जग्गू, उसके बाद गोल्डी बरार सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई, उसके बाद अनमोल बिश्नोई, उसके बाद विक्रमजीत उर्फ विक्रम बरार, उसके बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, उसके बाद जोगिंदर सिंह, उसके बाद राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, उसके बाद राजू बसोड़ी, उसके बाद अनिल चिप्पी, उसके बाद नरेश यादव और उसके बाद शाहबाज अंसारी। दोस्तों इन तमाम गैंगस्टरों से जुड़े जितने भी गैंग हैं, इन लोगों के ऊपर आरोप लगा है दोस्तों कि इन लोगों का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। तो देखते हैं दोस्तों इन 14 के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह से इन तमाम 14 गैंगस्टरों के परिजनों से पूछताछ करा जाता है, क्या क्या आगे खुलासा होगा वो तो आगे ही पता लग पाएगा। फिलहाल दोस्तों जो भी जानकारियां थी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया किस तरह से एनआईए की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर आरोप पत्र दाखिल करा है, जिनमें 14 गैंगस्टरों का नाम निकलकर सामने आया है जिनका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलग अलग जगहों पर लोग रंगदारी वसूल रहे हैं, किस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे कि एक चींटी भी नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इन दोनों लोगों ने जो कहा है, खुद को इन दोनों ने कहा है कि हम लॉरेंस बिश्नोई का शूटर है। इन दोनों ने कहा दोस्तों कि हम लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं, जबकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई इसको दूर दूर तक भी नहीं पहचानता होगा। हालांकि दोस्तों बाद में पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अब दोस्तों इन लोगों का जो एक फोटो रिलीज करा गया, जहां पर आप देख सकते हो इन लोगों की शकल को ढक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है ये लोग हरिद्वार के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बड़े बड़े लोगों से फिरौती वसूल रहा था। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो दोस्तों, यह पहला, यह दूसरा, ये जो कि हाफ पैंट और चप्पल पहना हुआ है, दूसरा के पैर में तो चप्पल भी नहीं है दोस्तों। एक का नाम बताया जाता है वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार है और दूसरे का नाम है गोविंद बाबा। दोस्तों इन दोनों के बारे में बताया जाता है ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार था और दोस्तों बेरोजगारी के समय में इन लोगों ने प्लानिंग करा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करा जाना चाहिए। इन लोगों ने दोस्तों राजस्थान के एक यात्री का मोबाइल फोन चोरी कर लिया और मोबाइल फोन चोरी करने के बाद उस नंबर से अलग अलग लोगों को फोन करके ये लोग धमकाता रहता था। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बारे में बताया जाता है ये लोग कम ही पढ़ा लिखा है। एक जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था उसी वक्त घर छोड़कर भाग गया, दूसरा जो कि 10वीं फेल है। इन दोनों को दोस्तों इस बात का जानकारी नहीं था कि अगर हम किसी को भी मोबाइल फ़ोन के जरिए कॉल करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है उसके जरिए पुलिस वाले हमें ट्रेस कर लेंगे। बाद में दोस्तों फिर क्या था, हरिद्वार पुलिस ने इन लोगों को आखिरकार ट्रेस करा
इन लोगों के लोकेशन का पता जैसे ही पुलिस वालों को चला, आखिरकार दोस्तों पुलिस वालों ने इन दोनों को दबोच लिया। बाद में दोस्तों जब इन दोनों को गिरफ्तार करा गया तो ये दोनों रोने लगा, ये दोनों पुलिस वालों के सामने थरथराने लगा, इन लोगों की आंखों से एकदम आंसू टपकने लग गया। आप सोच सकते हो दोस्तों किस तरह से ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करता है। आज के समय में दोस्तों ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे गुंडे बदमाश हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपने गली का दादा बन रहा है, अपने गली का, अपने मोहल्ला का वो बादशाह बनना चाहता है। दोस्तों जो भी इस तरह का हरकत करता है ऐसे लोगों को तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर ही लेते हैं। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सीखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे वीडियोज को कुछ ऐसे भी लोग देखते होंगे जो कि गैंगस्टर बनने का सपना देखता हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग देखते होंगे जो कि खुद को बहुत बड़ा नवाब समझता हो, कुछ ऐसे लोग भी देखते होंगे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बदमाश हो। तो मेरे भाई इस तरह का हरकत मत करना, कभी भी ये मत सोचो कि आप लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके, आप उसके नाम का इस्तेमाल करके गलत काम कर लो, ये सब गलत बात है। दोस्तों इन दोनों ने सपना देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करके हम लोग अमीर हो जाएंगे। ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार था, अपने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने गैंगस्टर के रूप में एक रोजगार चुना। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, इन लोगों का रोजगार अब खत्म हो गया, अब जेल के अंदर ये लोग घी खिचड़ी खाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी इसलिए दिया क्योंकि आपको मैंने शुरू में कहा था कि आज के समय में हिंदुस्तान के सभी गली में अगर एक नाम सबसे अधिक बदनाम है तो वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। और बदनाम करने वाला कोई और नहीं दोस्तों बल्कि इन्हीं के जैसे लोग होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनसे कि चींटी भी नहीं मरेगा लेकिन खुद को कहेगा कि वो लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ है, वो तो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, वो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। आप सोचो दोस्तों कैसा कैसा आदमी है दुनिया में। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातों का पता चला होगा। और मैं प्रत्येक वीडियो में दोस्तों ये बात सच है कि थोड़ा लंबे समय तक बोलता हूँ लेकिन हाँ क्लियर करके ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। इसके अलावा आपने अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा तो सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम नहीं करना, गलत लोगों से संगत मत करना और बस ज़िंदगी में ईमानदारी से आगे बढ़ते जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।